शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि हृदय में उतारने के लिए है। जो दंपत्ति संतान के कष्ट से व्याकुल हैं, जिनकी आंखें वर्षों से सूनी हैं, जिनके आंगन में हंसी नहीं गूंजी, यदि वे श्रद्धा से मेरी कथा सुने तो उनके जीवन में आशा का सूर्योदय अवश्य होता है। हिमालय की गोद में कैलाश शांत था। धूप श्वेत शिलाओं पर ठहर सी गई थी। माता पार्वती मेरे समीप बैठी थीं। उनके नेत्रों में करुणा थी, मानवों के दुख को लेकर। तभी मैंने ये कथा आरंभ की, जिसे सुनने मात्र से भी अंतकरण में धैर्य जाग उठता है। बहुत समय पहले अवंती नामक नगरी में एक साधारण दंपत्ति रहता था, धर्मदास और शीलावती। धन वैभव की कोई कमी न थी, पर वर्षों से उनका घर संतान के बिना सूना था। उत्सव आते जाते, पर उनके घर के द्वार पर रौनक नहीं ठहरती। शीलावती हर शाम दीप जलाकर मेरी ओर देखती और मन ही मन प्रश्न करती, क्या मेरे आंगन में कभी किलकारी गूंजेगी? एक रात निराशा के अंधकार में डूबी शीलावती ने स्वप्न देखा। श्वेत भस्म से विभूषित जटाधारी मैं स्वयं उसके समक्ष प्रकट हुआ और बोला, डरो मत, कष्ट का अंत तब होता है जब मन सच्ची श्रद्धा से कथा सुनता है। स्वप्न टूट गया, पर शब्द हृदय में रह गए। अगली सुबह नगर में घोषणा हुई, एक संत पधारे हैं जो शंकर कथा का निरंतर गायन करते हैं। शीलावती ने पति का हाथ थामा और दोनों कथा स्थल पहुंचे। कोई चमत्कारिक वचन नहीं था, कोई तामझाम नहीं, केवल कथा थी, सरल, शांत, गहरी। मैंने अपनी लीलाओं के माध्यम से ये समझाया कि जब मनुष्य अपना बोझ सौंप देता है, तब मार्ग स्वयं खुलता है। दिन बीतते गए। धर्मदास शीलावती हर संध्या कथा सुनते। धीरे धीरे उनके भीतर की बेचैनी गलने लगी। वे प्रश्न करना छोड़कर विश्वास करने लगे। एक रात कथा के शब्दों की गूंज में शीलावती ने भीतर एक अद्भुत शांति अनुभव की, मानो किसी ने कह दिया हो, अब प्रतीक्षा का अंत निकट है। समय ने करवट ली। शीलावती के आंगन में आशा उतरी। 9 महीने बाद जब बालक का जन्म हुआ तो नगर में उत्सव सा छा गया। पर इससे भी बड़ा चमत्कार था उन दोनों के हृदय का परिवर्तन। वे जानते थे कि ये केवल शरीर की पूर्णता नहीं, आत्मा की भी विजय है। माता पार्वती ने मुझसे पूछा, प्रभु, क्या केवल कथा से ऐसा संभव है? मैं मुस्कुराया, हे देवी, कथा शब्द नहीं होती, वह संकल्प होती है। जब मनुष्य श्रद्धा से सुनता है, तब उसका भय गलता है, धैर्य जागता है, और वही धैर्य जीवन को योग्य बनाता है। संतान केवल देह से नहीं, मन की शुद्धि से भी आती है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर उस घर में ये कथा रोज रोज पूरी होती है, जहां निराशा के बीच कोई दीप जलाकर मेरी कथा सुनता है। कोई तुरंत फल पाता है, कोई समय के साथ, पर जो भी सुनता है वह अकेला नहीं रहता। अंत में मैं यही कहता हूं, जो भी श्रद्धा से शंकर भगवान की कथा सुनता है, उसका कष्ट हल्का होता है, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन में वह आता है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां मनुष्य धैर्य रखना सीखता है, क्योंकि संतान का कष्ट केवल शरीर का नहीं होता, वो आत्मा की भी परीक्षा लेता है। धर्मदास और शीलावती की कथा के बाद भी संसार वैसा ही था। असंख्य घर, असंख्य पीड़ाएं। कहीं वर्षों से सूना आंगन था, कहीं संतान होकर भी वंश का सुख नहीं था। उसी समय दक्षिण दिशा के एक वन में रहने वाला एक और दंपत्ति था, कात्यायन और मृणालिनी। वे निर्धन थे, पर भक्ति से भरे थे। उनका दुख यह था कि हर बार गर्भ ठहरता और नियति छीन ले जाती। आशा बार बार टूटती, फिर भी वे टूटे नहीं। मृणालिनी प्रतिदिन नदी किनारे जाकर एक पत्थर पर जल चढ़ाती और उसे शिवलिंग मानकर मेरे नाम का उच्चारण करती। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, शास्त्र नहीं जानती थी, बस इतना जानती थी कि शंकर भगवान दुखियों के नाथ हैं। एक दिन वन से गुजरते हुए एक वृद्ध साधु रुके। उन्होंने देखा एक स्त्री कांपते हाथों से जल चढ़ा रही है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। साधु ने पूछा, क्या चाहती हो? मृणालिनी ने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस इतना कि मेरी गोद खाली न रहे।
साधु मुस्कुराए। वह कोई और नहीं, मेरे ही अंश थे। उन्होंने कहा, कल से केवल मांगना छोड़ दो, सुनना शुरू करो। शाम को बैठकर शंकर कथा सुनना, मन से, बिना प्रश्न किए। उस दिन से हर शाम कात्यायन और मृणालिनी पास के गांव में जाकर कथा सुनते। कथा में बताया जाता कैसे मैंने काम को भस्म किया, कैसे संसार की रक्षा के लिए विष पिया, कैसे पार्वती की तपस्या स्वीकार की। इन कथाओं में छिपा संदेश उनके हृदय में उतरने लगा, त्याग, धैर्य और विश्वास। समय बीतने लगा, मृणालिनी का भय कम होने लगा। वो अब भविष्य से नहीं डरती थी, और जब भय हटता है तब जीवन में स्थान बनता है। कुछ महीनों बाद वही स्त्री जिसने बार बार सब खोया था, स्थिर गर्भ लेकर पूर्ण समय तक पहुंची। उस रात जब बालक का जन्म हुआ तो आकाश में बिना बादल के भी बिजली सी चमक दिखाई दी। वन के पत्ते हिले जैसे किसी ने कहा हो, कथा सुनी गई है। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में पूछा, प्रभु, क्या यह सब पूर्व जन्म का फल था? मैंने उत्तर दिया, कर्म बीज है पर कथा जल है। जल मिले तो सूखा बीज भी अंकुरित होता है। इसके बाद मैंने पार्वती को एक और प्रसंग सुनाया, एक राजा की कथा। राजा विश्राम सेन के पास सब कुछ था, पर उत्तराधिकारी नहीं। राजमहल के दीप बुझते जा रहे थे। यज्ञ हुए, दान हुए, पर मन में अहंकार था। मैं राजा हूं, मुझे पुत्र मिलना ही चाहिए। एक दिन राजमहल में एक साधारण कथावाचक आया। उसने कहा, राजन, आज कथा सुनने बैठो, मांगने नहीं। राजा बैठा, कथा चली। मेरी लीलाएं सुनते सुनते राजा का अहंग गलने लगा। उसने पहली बार भीतर से स्वीकार किया, मैं असहाय हूं। उसी क्षण उसके जीवन का भार हल्का हुआ। वर्ष भर तक वह राजा नित्य कथा सुनता रहा, और जब वह भूल गया कि उसे संतान चाहिए, तभी नियति ने उसे उत्तराधिकारी दिया। क्योंकि जब इच्छा बोझ बनती है तो फल दूर जाता है, और जब श्रद्धा बनती है तो फल स्वयं आता है। हे पार्वती, मैंने ये भी कहा, जो स्त्री या पुरुष कथा सुनते समय अपने दुख को मेरे चरणों में रख देता है, उसका दुख धीरे धीरे पिघलता है। कभी संतान रूप में, कभी मानसिक शांति रूप में, कभी ऐसे संयोग रूप में जिन्हें मनुष्य चमत्कार कहता है। कथा का प्रभाव दिखाई नहीं देता, पर वह भीतर काम करता है, जैसे बीज मिट्टी में। जो धैर्य रखता है वही अंकुर देखता है। अंत में मैं मानव से यही कहता हूं, यदि औलाद का कष्ट है तो प्रश्न मत बढ़ाओ, कथा बढ़ाओ। श्रद्धा से शंकर भगवान की कथा सुनो, शब्दों में नहीं, समर्पण में, क्योंकि जहां समर्पण है वहीं समाधान है। शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, अब मैं वे गूढ़ रहस्य कहता हूं जिसे मनुष्य तब समझता है जब वर्षों की प्रतीक्षा उसे मौन बनाकर बैठा देती है। औलाद का कष्ट केवल संतान न होना नहीं है, वह समाज की दृष्टि, मन का भय और भविष्य की चिंता, तीनों को एक साथ सहना है। कैलाश पर मेरी वाणी गूंज रही थी, नंदी स्थिर था, गंगा मंद बह रही थी, माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। मैंने कहा, बहुत समय पहले पश्चिम दिशा में उज्जैनी के समीप एक गांव था, शिवपुर। वहां हर घर में मेरी पूजा होती थी, पर एक घर ऐसा था जहां पूजा होते हुए भी मौन पसरा रहता था। उस घर में रहते थे हरिनाथ और राधिका। राधिका अत्यंत शिवभक्त थी। वह भस्म नहीं लगाती थी, न बड़े व्रत करती थी। बस हर सुबह दीप जलाकर कहती थी, शंकर भगवान, आज भी मैं आपको सुनूंगी। वह रोज गांव के मंदिर में बैठकर कथा सुनती। वर्षों बीत गए, लोग ताना मारते, इतनी कथा सुनती है फिर भी गोद खाली है। शब्द तीर जैसे थे। हरिनाथ भी भीतर से टूटने लगा। एक रात उसने कहा, अब कथा छोड़ दो, बहुत सुन लिया। राधिका चुप रही। उस रात पहली बार उसने कथा नहीं सुनी, और उसी रात उसने अपने भीतर एक भारीपन महसूस किया, मानो कोई सहारा छूट गया हो। अगले दिन वह फिर मंदिर गई। बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
कथावाचक ने उस दिन जो पहला वाक्य कहा वही मैंने उसे प्रेरित किया था। जो भगवान को छोड़ता है वह समाधान से पहले ही हार जाता है। राधिका सिसक पड़ी। उसने मन ही मन कहा, शंकर भगवान, चाहे मिले या न मिले, मैं आपको सुनूंगी। हे पार्वती, वही क्षण निर्णायक होता है जब मनुष्य परिणाम छोड़ देता है। समय बीता। 1 वर्ष, 2 वर्ष। राधिका शांत होती गई। अब वह बच्चों को देखकर रोती नहीं थी, वह दूसरों के बच्चों को आशीर्वाद देने लगी। उसका मन शुद्ध हो चुका था। और फिर एक रात मैं स्वयं स्वप्न में प्रकट हुआ। मैंने कहा, जिसने ईर्ष्या छोड़ दी, जिसने स्वयं को दोष देना छोड़ दिया, जिसने मुझे सुनते रहने का संकल्प लिया, वही पात्र बनता है। राधिका घबरा गई। प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं मुस्कुराया, तभी तो सब मिलेगा। हे पार्वती, उसी वर्ष उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वैद्य भी आश्चर्य में पड़ गए। और जब उसके आंगन में शिशु आया तो वो माता नहीं बनी, वो कृतज्ञता बन गई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मैंने पार्वती को दूसरी कथा सुनाई। उत्तर दिशा में एक राजकुमारी थी, मालविका। विवाह के वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई। राजमहल में हलचल थी, षड्यंत्र थे। कहा जाने लगा कि राजकुमारी अपशकुन है। मालविका ने सब सहा। एक दिन उसने महल छोड़ दिया और वन में आ गई। वहां एक छोटी सी कुटिया में साधु रहते थे। शाम को वे केवल एक ही काम करते, शंकर भगवान की कथा सुनते और सुनाते। मालविका भी बैठने लगी। दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष बीत गए। एक दिन साधु ने पूछा, क्या चाहती हो? मालविका बोली, अब कुछ नहीं, अब तो बस मन शांत रहता है। साधु ने आंखें बंद की। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। हे पार्वती, उसी शांति में जीवन खिलता है। कुछ समय बाद मालविका केवल पुत्रवती ही नहीं हुई, उसकी संतान आगे चलकर महान धर्मात्मा बनी, जिसने हजारों अनाथों को संतान जैसा स्नेह दिया। इसलिए मैं कहता हूं, संतान केवल वंश के लिए नहीं आती, वो किसी उद्देश्य के लिए आती है। और जब तक मनुष्य उस उद्देश्य के योग्य नहीं बनता, तब तक प्रतीक्षा रहती है। जो दंपत्ति मेरी कथा सुनते हैं, उनका अहम गलता है, उनकी पीड़ा प्रार्थना बन जाती है। हे पार्वती, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शंकर कथा सुनने मात्र से भी औलाद का कष्ट दूर होता है। कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में, पर होता अवश्य है। और अंत में मैं हर मानव से यही कहता हूं, यदि आज गोद खाली है तो हृदय खाली मत होने दो। यदि लोग प्रश्न करें तो उत्तर कथा से दो। यदि मन टूटे तो मेरे शब्दों में टिक जाओ। मैं शंकर हूं जो धैर्य की परीक्षा लेकर वरदान देता हूं। शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, अब मैं वो गूढ़ रहस्य कहता हूं जिसे मनुष्य तब समझता है जब वर्षों की प्रतीक्षा उसे मौन बनाकर बैठा देती है। औलाद का कष्ट केवल संतान ना होना नहीं है, वो समाज की दृष्टि, मन का भय और भविष्य की चिंता, तीनों को एक साथ सहना है। कैलाश पर मेरी वाणी गूंज रही थी। नंदी स्थिर था, गंगा मंद बह रही थी, माता पार्वती ध्यान से सुन रही थीं। मैंने कहा, बहुत समय पहले पश्चिम दिशा में उज्जैनी के समीप एक गांव था, शिवपुर। वहां हर घर में मेरी पूजा होती थी, पर एक घर ऐसा था जहां पूजा होते हुए भी मौन पसरा रहता था। उस घर में रहते थे हरिनाथ और राधिका। राधिका अत्यंत शिवभक्त थी। वो भस्म नहीं लगाती थी, न बड़े व्रत करती थी, बस हर सुबह दीप जलाकर कहती थी, शंकर भगवान, आज भी मैं आपको सुनूंगी। वो रोज गांव के मंदिर में बैठकर कथा सुनती। वर्षों बीत गए, लोग ताना मारते, इतनी कथा सुनती है फिर भी गोद खाली है। शब्द तीर जैसे थे। हरिनाथ भी भीतर से टूटने लगा। एक रात उसने कहा, अब कथा छोड़ दो, बहुत सुन लिया। राधिका चुप रही। उस रात पहली बार उसने कथा नहीं सुनी, और उसी रात उसने अपने भीतर एक भारीपन महसूस किया, मानो कोई सहारा छूट गया हो। अगले दिन वो फिर मंदिर गई। बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कथावाचक ने उस दिन जो पहला वाक्य कहा, वही मैंने उसे प्रेरित किया था। जो भगवान को छोड़ता है वो समाधान से पहले ही हार जाता है। राधिका सिसक पड़ी। उसने मन ही मन कहा,
शंकर भगवान चाहे मिले या ना मिले, मैं आपको सुनूंगी। हे पार्वती, वही क्षण निर्णायक होता है जब मनुष्य परिणाम छोड़ देता है। समय बीता, 1 वर्ष, 2 वर्ष, राधिका शांत होती गई। अब वो बच्चों को देखकर रोती नहीं थी, वो दूसरों के बच्चों को आशीर्वाद देने लगी। उसका मन शुद्ध हो चुका था। और फिर एक रात मैं स्वयं स्वप्न में प्रकट हुआ। मैंने कहा, जिसने ईर्ष्या छोड़ दी, जिसने स्वयं को दोष देना छोड़ दिया, जिसने मुझे सुनते रहने का संकल्प लिया, वही पात्र बनता है। राधिका घबरा गई। प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं मुस्कुराया, तभी तो सब मिलेगा। हे पार्वती, उसी वर्ष उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि वैद्य भी आश्चर्य में पड़ गए। और जब उसके आंगन में शिशु आया तो वो माता नहीं बनी, वो कृतज्ञता बन गई। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मैंने पार्वती को दूसरी कथा सुनाई। उत्तर दिशा में एक राजकुमारी थी, मालविका। विवाह के वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई। राजमहल में हलचल थी, षड्यंत्र थे। कहा जाने लगा कि राजकुमारी अपशकुन है। मालविका ने सब सहा। एक दिन उसने महल छोड़ दिया और वन में आ गई। वहां एक छोटी सी कुटिया में साधु रहते थे। शाम को वे केवल एक ही काम करते, शंकर भगवान की कथा सुनते और सुनाते। मालविका भी बैठने लगी। दिन नहीं, महीने नहीं, वर्ष बीत गए। एक दिन साधु ने पूछा, क्या चाहती हो? मालविका बोली, अब कुछ नहीं, अब तो बस मन शांत रहता है। साधु ने आंखें बंद की। तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। हे पार्वती, उसी शांति में जीवन खिलता है। कुछ समय बाद मालविका केवल पुत्रवती ही नहीं हुई, उसकी संतान आगे चलकर महान धर्मात्मा बनी, जिसने हजारों अनाथों को संतान जैसा स्नेह दिया। इसीलिए मैं कहता हूं, संतान केवल वंश के लिए नहीं आती, वो किसी उद्देश्य के लिए आती है। और जब तक मनुष्य उस उद्देश्य के योग्य नहीं बनता, तब तक प्रतीक्षा रहती है। जो दंपत्ति मेरी कथा सुनते हैं, उनका अहम गलता है, उनकी पीड़ा प्रार्थना बन जाती है। हे पार्वती, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, शंकर कथा सुनने मात्र से भी औलाद का कष्ट दूर होता है। कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष रूप में, पर होता अवश्य है। और अंत में मैं हर मानव से यही कहता हूं, यदि आज गोद खाली है तो हृदय खाली मत होने दो। यदि लोग प्रश्न करें तो उत्तर कथा से दो। यदि मन टूटे तो मेरे शब्दों में टिक जाओ। मैं शंकर हूं, जो धैर्य की परीक्षा लेकर वरदान देता है। हर हर महादेव।